सर एक और बड़ा सवाल है। 2032 तक ये कह रहे हैं कि जो है कलयुग अंत हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप इतना ऑथेंटिकेट तरीके से साइंस और लॉजिकल तरीके से अगर देख पाते हो तो मेरा सवाल बहुत क्लियर कट है। मैं चाहता हूँ क्योंकि इससे कई पॉडकास्ट मैंने इससे पहले कि उन्होंने दावे किए 2032 तक होगा। वो एक कहने सुनने वाली बात होती है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, ये सुनने में अटपटी लग रही है। व्यूअर्स मेरे जानना चाहेंगे कि क्या 2032 तक इतने बड़े चेंजेस आने जा रहे हैं कि कलयुग खत्म हो जाए, सतयुग शुरू हो जाए? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता जी। हूँ तुषार जी, इस संसार में जी। न तो कभी सतयुग था, सतयुग कभी था ही नहीं इस धरती पर कभी भी। आप जरा सोचिए, जो लोग चाहे वो शास्त्रों सर कोई ये भी बहुत सारे शास्त्रों पर नहीं सवाल। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, जी। देखिए आप जरा सोचिए, मुश्किल से अभी ईसा का काल हम 2000 साल मानते हैं, जी। ठीक है ना, और हम उसको बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं जी। ना। तो 1500 साल पहले हिंदू धर्म का वो जो वेद शास्त्र वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, ठीक उससे ईसा से 1500 साल पहले। जी। उसके पहले आज से 5000 साल पहले अगर हम भी चले जी। जाए ना, तो ना कोई धर्म, ना कोई रिलीजन, ना कोई कुछ भी, ना कोई शास्त्र, ना कुछ भी नहीं था। आप जरा सोचिए, अभी मुश्किल से समझो 17,000 साल पहले से ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन शुरू हुआ जी। है ना, जिसको बायोसेपियंस कहते हैं। जी। तो अब सवाल यहाँ पे क्या होता है कि सतयुग जो वर्ड है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितने भी पुराने आप ग्रंथ उठा के देखते हो और कहानियाँ सुनते हो, जी। उसमें आप देखोगे एक राजा था, उसके 100 रानियाँ थी। तो आप कौन सा सतयुग की बात कर रहे हो? वो मर्जी आए वैसे वो मतलब औरतों को उठा के लेके जाता था। औरतें गुलामों की तरह रखी जाती थी। कुछ जगहों पे रेस्पेक्ट भी दी होगी, मान लो, अच्छा। और जनरली जो है आप देखोगे कि केवल राजा ही मौज करते थे। कोई संगीत का बड़ा प्रोग्राम है तो उनके यहाँ गाते थे, जनरल पब्लिक में तो मुश्किल से सुनने को मिलता था। अप्सराएं उनके सामने सारी नृत्यांगनाएं नाचती थी, हमें तो देखने को भी नहीं मिलता था, समझे ना। तो और खाली वो रामायण शुरू हुई तुलसीदास जी के बाद, वो जो उसके तब तक तो रामायण भी नहीं होती थी उस समय, 500 साल पहले शुरुआत हुई। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस तरह के मतलब अत्याचार हमारे मतलब गुलामों की तरह हमारी प्रवृत्ति रही, और जो सती प्रथा रही, सती प्रथा रही, बलि प्रथा थी, मतलब तो एक्चुअल में देखा जाए ना, सतयुग कभी था नहीं। और सतयुग एक्चुअल में मैं अगर रियली बोलूँ ना, भले ही वॉर भी चल रहे हैं ना, अब आया है वास्तव में। हम सतयुग में जी रहे हैं। कि क्यों जी रहे हैं मालूम है? कैसे? क्योंकि आज हम जितना अपने आप को एवॉल्व कर पा रहे हैं, जितनी महिलाएं आज नारी सशक्त हुई है, आज उनको जितनी फ्रीडम मिली है, क्योंकि आज से मैं 50 साल पहले भी मेरे खुद के परिवार में मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो थी ना, वो घूंघट निकाल के भी अभी भी राजस्थान में लोग घूंघट में जी रहे हैं बेचारे अभी भी। तो क्या हो रहा है कि अब जो फ्रीडम आया है और हमारा पोटेंशियल निकल के जितना बाहर आ रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होकर हमें जो सुविधाएं मिल रही है, आप ज़रा सोचो ना कि पहले महाभारत में युद्ध देखने के लिए वो संजय को तीसरी आंख से देखना पड़ता था, क्या हो रहा है भाई, ज़रा बताना ज़रा। और आज तो आप मोबाइल पे बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की खबरें जान लेते हो। आपके सामने एक बटन दबाओ तो मोहम्मद रफ़ी गा रहा होता है, लता गा रही होती है, शाहरुख खान नाच रहा होता है, माधुरी दीक्षित नाच रही होती है। तो आप तो राजा हो ना भाई। सतयुग तो अब आया वास्तव में। आज जरा सोचो ना कि आज हम आवाज़ कर पा रहे हैं, आज हमारा पॉडकास्ट यूट्यूब के जरा पूरी दुनिया में आज हम फैले जा रहे हैं। कहाँ था ये सब कुछ पहले? तो एक्चुअल में मेरा अपना, देखिए सतयुग कलयुग जो है ना, ये मानसिक स्थितियाँ हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी अभी यहाँ बैठे हुए हो, आपके मन में आपको अपने जीवन को लेकर थोड़ी परेशानी शुरू हो गई, आप एकदम कलयुग में चले गए। आपको लगा कि क्या जीवन है यार साला, क्या रोज की यही काम धंधा, बस ऐसे टाइम पास करना पड़ रहा है, मतलब ऐसा। और एक तरफ होता है कि यार जीवन बहुत आनंदमय, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्या बढ़िया, मतलब बढ़िया कमरे में बैठा हुआ हूँ, बढ़िया एसी चल रहा है यार, क्या लगता है अपनी राजा है। तो सतयुग कलयुग तुम्हारी मानसिक स्थितियाँ होती है। अब मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा सुन करके। देखिए, एक बम्बई की लोकल ट्रेन है, ठीक है, 4 लोग चढ़ते हैं। एक आदमी चढ़ता है लोकल ट्रेन में, उसको जैसे ही धक्का लगता है ना, तो वो एकदम मतलब गुस्सा करके उसको सामने वाले को डांट रहा होता है और चुप हो जाता है, मतलब झगड़ा कर लेता है।
फिर एक दूसरे आदमी को झटका लगता है ना, तो वो क्या करता है, झटका लगते ही वो इधर से झटका लगे तो इधर हो जाता है, इधर झटका लगे तो यूँ हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि दुनिया में झटके के सिवा लगता क्या है। जी। तो आदमी देखो झटका वही है, हाँ। पर वो दूसरा आदमी इस ढंग से उसको ले रहा होता कैसा है, रिसीव कर रहा हाँ है, रिसीव कर रहा है। जी। और एक तीसरा आदमी है, उसको जैसे ही झटका लगा तो वो उल्टा और ज़्यादा क्या बोलते हैं कि और ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव होकर कहता है, भाई साहब लगता है आपको थोड़ा खड़े होने में दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा इधर सरक जाता हूँ, आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो वो अब यहाँ पे पॉजिटिव होकर उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है, बिल्कुल समझा ना। तो होता क्या है कि देखो धक्का वही है। तो सतयुग, अब वो आदमी के लिए वो सतयुग है, क्योंकि और जिसको झगड़ा हुआ उसके लिए कलयुग हो गया। तो सतयुग जो कलयुग है ना, ये तुम्हारी वर्तमान जीवन में हाउ डू यू टेक। आज ट्रैफिक में मैं आ रहा हूँ, अब मैं ट्रैफिक में बैठे ओह यार बहुत आजकल बेकार है यार ट्रैफिक, सरकार कुछ करती नहीं आ रही है, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। अब बैठे बैठे कलयुग में रहो। और एक है कि यार चलो कम से कम ट्रैफिक तो अब इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना शहर है, इतने लोग, तो ट्रैफिक तो होगी भाई। अब आपकी मर्जी है, मैं उससे बढ़िया मोहम्मद रफ़ी गाने लगा लूँ, लता गाने लगा लूँ, मैं क्यों बेकार में सारा टेंशन लूँ ट्रैफिक में। अब 15 मिनट लेट पहुँचे, जल्दी पहुँचे, लेट पहुँचे, मैं क्यों फालतू में टेंशन लूँ। तो मैं सतयुग में आ गया। तो सतयुग कलयुग जो है ना, ये कभी भी ध्यान रखना, ये धरती पर कभी भी आने वाले नहीं है, आज तक कभी आया ही नहीं, बता रहा हूँ ज़िंदगी में। ये तो खाली एक जैसे बोलता है ना कि देखो एक कहानियाँ सुनाने के लिए ऐसे हमें जरूर बनाया होगा एक ज़माने में, पर मेरा मानना है कि अब आने वाला जो है ना वो सतयुग आने वाला। देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों मालूम है, मैं जब 100 साल के बाद आदमियों को लेके जाता हूँ ना, तो लोग कहते हैं कि बहुत कम गाड़ियाँ हैं बोले। अच्छा। हाँ, लोग जो है ना साइकिल यूज़ कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। आज से 100 साल बाद? हाँ 100 साल के बाद बोले साइकिल चल रही है सर, और पॉड चल रहे हैं बोले, ऊपर सब कुछ ऊपर चल रहा है बोले, नीचे कुछ भी नहीं है, सड़कों पे कुछ नहीं है, सब कुछ आसमान में, सब कुछ आसमान में बोले, उड़ती हुई गाड़ियां हैं। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी फिर दावे कर रही है कि आने वाले समय में गाड़ियां हवा में उड़ेंगी। हाँ हवा में उड़ेगी, मतलब बाइक भी, बसें भी, और ये कारें भी। और इतना ही नहीं, ऊपर जो है ना वो मैग्नेटिक ऐसे पॉड बन जाएंगे, एक एक पॉड में 4-4 लोग बैठेंगे बोले, स्टेशन होंगे ऊपर, तो बोले कि फटाफट लोग बैठते हैं, वो पॉड आगे बढ़ जाता है ऊपर, तो ऊपर ही पॉड घूमता रहता है बोले वो। अच्छा। वहां से मतलब नीचे जमीन पर ट्रैफिक ही नहीं है बोले। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है कि जो हम पेट्रोल को लेकर आज जो हम परेशान हो रहे हैं, अब धीरे धीरे सन से, हाइड्रोजन से, पानी से, मतलब एनर्जी का जो सोर्स है वो सब इतना चेंज हो जाएगा। देखिए समय के साथ साथ आप महसूस कर रहे हैं कि अब धरती का पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो पूरा पर्यावरण के लिए पूरे देश जागरूक होकर उस पर एक्शन ले रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो मतलब लेकिन देखिए धरती पर ये सुनामी, भूकंप और ये जितनी भी चीजें आती हैं ना, ये तो कभी रुकने वाली नहीं। जानते हो क्यों? नेचर ऑलवेज सीक्स बैलेंस। धरती गलत नहीं है, नेचर गलत नहीं है, नेचर अपना बैलेंस बनाने के लिए एक्शन लेती है, बिल्कुल, है ना। तो अभी तो मैं जब कुछ लोगों को लेके गया ना पूर्व जन्म में, और मैंने 2035-40 दिखाया, तो उन्होंने बताया कि 2035 और 40 के बीच में जितने तटवर्ती जो इलाके हैं, जैसे कोस्टल एरियाज, हाँ उसमें कोस्टल एरिया में जैसे बम्बई है, चेन्नई है वगैरह, और प्लस इंडोनेशिया और मलेशिया, थाईलैंड, बोले यहाँ पर, और जापान भी उसमें, तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त सुनामी आएगी, और उसके अंदर बम्बई को भी काफ़ी लॉस पहुंचेगा। अच्छा। उसके अंदर जो, लेकिन मैंने उनमें पूछा कि क्या अंदर क्या बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी जाएगा? उसने बोला नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे के फ्लोर तक तो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और लेकिन तटवर्ती इलाकों को नुकसान बहुत पहुँचेगा, ये इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ना फ्यूचर में जो देख ली गई है, वो वास्तव में आ सकती है बिल्कुल भी इस तरह से। तो ऐसे करके ना, ऐसे बहुत सारी, देखिए मेरा मानना क्या मालूम है कि ये जो पास्ट लाइफ का जो काम है ना, इसके ऊपर सरकार की तरफ से, यानी तो कोई प्राइवेट एजेंसी जो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इसके ऊपर ना रिसर्च वर्क करना चाहिए कि महाभारत काल एक्चुअल में था तो कैसा था, रामायण काल था तो कैसा था, इस तरह की चीज़ें होती ना, और प्लस आने वाला समय कैसा होगा, आतंकवादी कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अगर ये साइंस को हम डेवलप कर लेते हैं, रिसर्च और पुख्ता कर लेते हैं, तो हमें बहुत मदद मिलेगी इन सब चीज़ों को करने में। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको, कि अभी मैं पास्ट लाइफ में लेके गया किसी को, तो उसके घर में एक सोने की चोरी हो गई थी। अच्छा। जो वो मिल नहीं रहे थे।
तो जब मैं पास लाइफ में ले जाकर मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लेके गया ना, हाँ। तो घर में उस समय कितने बजे कौन भीतर घुसा, उसका नाम क्या था, वो लड़का क्या संबंध है उनका, वो सब उन्होंने देख लिया। तो फिर उस लड़के के साथ में थोड़ा सा डर, एक आर्टिफिशियल पुलिस बनकर उसको जी, डराया गया, जी। उसने सब उगल दिया और वो एक्चुअल में वही चोर निकला। हाँ। तो मतलब इस तरह की जो रिसर्च होती है ना, तो आज हम आतंकवादी को लेकर, हम आर्मी बहुत के बड़े लिए, लेवल पर मैं आपकी बातों से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ सर, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे आस पड़ोस में एक कुछ मामला हुआ और मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बहुत छोटा, आई थिंक शायद 4-5 साल की उम्र रही होगी। मुझे स्कूल से पापा लेने आए और मुझे एक जगह लेकर गए और उन व्यक्ति ने मुझे 2 तरीके से वो करते थे, एक हाथ पर दिखाते थे और एक दीवार पर दिखाते थे और वो हाँ पीछे चुटकी बजाते रहते थे। हाँ ठीक है, ऐसे चुटकी बजती रहती थी और मुझे आज भी वो याद, मुझे अभी भी सीन याद आ रहा है कि मैंने उस दीवार पर या अपने हाथ पर वो सब कुछ घटनाक्रम, उन्होंने मुझसे कहा बताओ वो लोग कहाँ हैं, क्या हुआ है, कहाँ है, वो जगह बताओ, एक स्टेशन मुझे दिखाई दिया, वो कौन सा स्टेशन है, नाम पढ़ो, मैंने नाम पढ़ा, सब कुछ मैंने पढ़ा। और वो मैंने क्योंकि खुद फील किया है, तो कोई भरोसा करे या ना करे, बट मैं तो उन चीजों पर हाँ भरोसा करता बिल्कुल। हूँ कि ये हो सकता है, हाँ ये हाँ पॉसिबिलिटी है। नहीं नहीं देखिए, मैं ना एक कोर्स सिखाता हूँ, क्रिस्टल बॉल गेजिंग। अच्छा। तो क्रिस्टल बॉल के अंदर जो है ना, मेरे कम से कम ऐसे 4,500 विद्यार्थी है ओके। जो क्रिस्टल बॉल गेजिंग सीख चुके हैं। ओके। वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, अपने परिवार के पास फ्यूचर लाइफ देख चुके होते हैं कि जो देख के हैरान हो जाते हैं लोग वास्तव में। तो मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी इनर साइकिक सेंसस है, बिल्कुल। जो अति संवेदनशीलता बोलते जी, हैं ना, एक्स्ट्रा जी। सेंसरी परसेप्शन। जी। तो ये पीनियल ग्लैंड नाम की जो थर्ड आई होती है बिल्कुल। ना, ये एक थोड़े से ट्रांस स्टेट में जाते ही वो आपको इस तरह की विजन जो है दिखा देती है। देखिए भारत के अंदर है ना, बचपन में जैसे आपने देखा जी। ना, तो मेरे पिताजी चूंकि वो पुजारी पंडित थे, जी। तो वो मेरे साथ में भी करते थे। वो क्या करते थे, एक काजल लेकर ना मेरे अंगूठे पे लगाते थे। मेरे हाथ पे भी काजल लगाया हाँ गया वही था। काजल लगा के, फिर वो काजल के अंदर मुझे वो देखने को, घूरने को कहते थे। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैं ट्रांस में घुस जाता था। बिल्कुल। उसके बाद में मैं भी बताता था कि वो कौन कौन आया, क्या कर रहा है, इस तरह से। तो मैं भी बताता था। वो तो दिखता है पूरा। नहीं, तब से मुझे भी मैंने एक इंटरेस्ट मर्डर आया। केस भी सॉल्व किया था मैंने उसके थ्रू। तब से जी। मुझे भी इंटरेस्ट आया। जी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में साइकिक सेंसस होती है, बिल्कुल। अगर हम उसको डेवलप करें तो हम आने वाली चीज़ों को भी पहले से जान सकते हैं बहुत कुछ। और इसके लिए मुझे क्या लगता है कि देखिए, साइकिक फील्ड में ना सरकार का बहुत बिल्कुल 0% अभी समझे रोल है। जी। अगर आप अगर गूगल में जाओगे ना, 50 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में पैरासाइकोलॉजी पे काम कर रही है। जो मैं पास्ट लाइफ की बात की ना, जी। तो आप जब सारे लोग जाकर गूगल में सर्च कर लें, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इसके ऊपर कई साल काम किया और 3000 प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पास्ट लाइफ रीइंकार्नेशन के केसेस उन्होंने वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। और आज भी वहाँ रिसर्च किस बात की चल रही है कि पिछले जन्म में आपको जो आपके साथ कोई हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, तो आपके बॉडी में उसके निशान होते हैं। तो वो बर्थ मार्क के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इन पुनर्जन्म के ऊपर। तो डॉक्टर टकर करके हैं। तो आप अगर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी पास्ट लाइफ डालोगे ना, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल 20 तो किताबें मिल जाएगी उनकी, लाइफ आफ्टर लाइफ, सोल जर्नी, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया भर में साइंटिफिक रिसर्चेस चल रही है, लेकिन भारत जैसे देश में जिसमें गीता में कहा गया कि आत्मा न जन्मती न मरती है, और हम कृष्ण को मानते हैं, हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं घरों में, लेकिन एक भी हमारे साधु संत महात्मा, एक भी हमारी सरकार, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ भी इन विद्याओं पे काम नहीं कर पा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे वो एंशिएंट साइंसेज हैं जिनको अब रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और लोगों को उससे जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जोड़ेंगे तभी उन चीज़ों को और मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। मतलब अगर इस तरह से सरकार अगर और कोई बड़ी संस्थाएं अगर इसको रिसर्च करना चाहें ना, तो फिर मैं थोड़ा समय निकाल कर मैं इसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। ये मतलब ये बहुत बड़ा हिडन साइंस है जिसका लाभ पूरा समाज उठा सकता है। ऐसे बहुत सारे हिडन साइंस पर सर मुझे आपसे बात करनी है और हम आगे के पॉडकास्ट में करेंगे। लोग हमें जरूर बताएं कि हमें कौन से साइंस पर या कौन से एंगल पर और पॉडकास्ट करने चाहिए।